ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। बहुत सी शायरियाँ हमने प्यार पे सुनी है, बहुत सी चीज़ें चाँद पर ही शायरियाँ है, चाँद पे बहुत सारे गाने हैं, बॉलीवुड का नंबर भी 2 है, शाहरुख खान भी नंबर 2 वाले हैं, मोहब्बतें मूवी में भी नंबर 2 है। तो दोस्तों मैं एक सीरीज़ ऐसी लेके आया हूँ कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्यार, नंबर, रिलेशनशिप, सेक्सुअल लाइफ़। हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो लोग शादीशुदा है वो ऑलरेडी समझे कि आपका पार्टनर कैसा है अगर अभी तक नहीं समझ पाए, या जो लोग शादी करने वाले हैं और आपको वो नंबर वाला पार्टनर मिल रहा है तो वो आपके लिए कैसा है, उसकी डिज़ायर क्या है और आपकी डिज़ायर क्या है, जिससे आपका रिलेशन और अच्छा हो। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है, समझो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आप अल्फ़ाबेट से भी कनेक्ट कर पाते हो। अगर आपका नाम नंबर शुरुआत होता है बी, के या आर, लाइक बी फॉर बबली होगा, के फॉर कमलेश होगा, आर फॉर रितेश होगा, जो भी नाम है, तो हम अल्फ़ाबेट वाइज़ कंपैटिबिलिटी बाद में बताएँगे। लेकिन मैं अभी सबसे ज़्यादा अंतर्मन की बातें करने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आया तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बहुत सारे कंटेंट कभी-कभी आते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। सो चलो शुरुआत करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 यानी क्या? ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 और 29। 2, 11, 20 और 29 किसी भी महीने में पैदा हुए, उनको बोलते हैं नंबर 2। नंबर 2 में भी 4 अलग-अलग क्वालिटी दिखती है। नंबर 2 वाला प्योरली मून के वैसा, चंद्रमा। पर नंबर 11 नंबर 2 का एक्सट्रीम रूप है, क्योंकि वो मास्टर नंबर है, उसमें 2 बार सूर्य है। फिर अगर 20 की बात करूँ को 2 को 0 लग गया तो राहु केतु बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देखेंगे। और सबसे और एक खतरनाक नंबर 29, एक मंगल है और एक चंद्रमा है, तो यहाँ पे एक बेडरूम लाइफ की अलग चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल 2 नंबर वाले लोग हैं कैसे? उससे पहले भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर हम उस नंबर की बातें समझ लें, तो आपके रिश्तों में जो खटास है वो मिठास में परिवर्तित हो जाएगी। उसके लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो अभी जैसे भी 2 नंबर यानी चंद्रमा का है, राइट? चंद्रमा क्या होता है? अमावस से पूनम तक बढ़ता है, पूनम से लेकर अमावस तक कम होता है। चंद्रमा किसका प्रतीक है? चांद को हम पानी से भी कनेक्ट करते हैं। तो इनके इमोशंस पानी के वैसे होते हैं ना, इमोशन अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका एक प्रॉब्लम ये है 2 नंबर वाला, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मीन्स दे ऑलवेज नीड सपोर्ट ऑफ देयर पार्टनर। तो आपके पार्टनर अगर 2 नंबर वाले या आप खुद 2 नंबर वाले, आप ऐसे व्यक्ति के साथ जेलअप हुई है जो आपको हर कंडीशन में सपोर्ट कर सकता है। हम 2 नंबर को क्वीन नंबर भी बोलते हैं। तो रानी, राजा के बिना रानी का कोई अस्तित्व नहीं। तो 2 नंबर के पार्टनर को, फिर अगर आप फीमेल हो तो भी आप ऐसा पार्टनर देखिए जो मेल आपको सपोर्ट करे, या मेल है तो थोड़ी डोमिनेटिंग पार्टनर जो आपको सपोर्ट कर पाए, ठीक है? उसके बाद आ, उनके अंदर जो है 2 नंबर के अंदर दूसरा सेल्फ सैक्रिफाइस का गुण होता है, यानी फैमिली के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आज हम ज़्यादा बात कर रहे हैं प्रेम के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है? तो अब इसमें 2 नंबर का नंबर ही एक्सट्रीम है। एक दिन चंद्रमा पूरा गायब है और एक दिन चंद्रमा पूरा खुल चुका है। इसका मतलब ये है कि आप उनके नेचर को जज ही नहीं कर सकते। एक्सट्रीमिस्ट है हर चीज़। रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव, दैट इज़ नंबर 2। तो यहाँ पे इनके पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने एक रील बनाई थी ऐसे ही गाड़ी में बैठे-बैठे। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ अगर 2, 11, 20 और 29 है, अगर उसमें भी वो फीमेल है, तो आप कोशिश करिए कि जब भी पूर्णिमा होती है, उसके 2-3 दिन पहले, उसके 1-2 दिन बाद, बोलते ओवरऑल 3-4 दिन पूर्णिमा के आगे पीछे, उनके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करिए कि उनको आपको छेड़ना नहीं है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 2 नंबर के बारे में और ये भी है कि स्पेशल डेज़ जब मेनली अगर फीमेल पार्टनर है, तो तब ये ज़्यादा और परेशान होते हैं। चलिए अभी हम अच्छी भी बातें कर लेते हैं। तो इनका एक होता है कि आप म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे जीने वाला पार्टनर, तो प्यार दो और प्यार लो। सो आपका पार्टनर अगर नंबर 2 वाला है तो उनको रेस्पेक्ट दीजिए और आप भी रेस्पेक्ट लीजिए। अगर आप उनके साथ बिहेवियर आपका अगर रेस्पेक्ट वाला नहीं है, तो उनसे वो एक्सपेक्ट मत करिए, वो तो उससे 10 गुना आपको रिटर्न में निगेटिव बिहेवियर दे देंगे। कमिटमेंट के बारे में, डिसिप्लिन नहीं है पर कमिटेड है। अब इसका मतलब क्या है? डे टू डे लाइफ में आप उनको कोई भी काम बोल दो वो भूल जाएंगे या रुक जाएगा।
पर कमिटेड का मतलब क्या है कि एक चीज़ अगर उन्होंने कबूल कर ली तो चांसेस है उस पे वो रहेंगे। और उनके पास और एक चीज़ होती है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी क्या, वो अपने पार्टनर का विश्वासघात सहन नहीं कर सकते, दैट इज़ नंबर 2। अब सेंसिटिव नेचर है, उसके कारण इमोशनल चीज़ें रहेगी, उसके कारण वो सहन नहीं कर सकते। अब अ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे है कि मैंने बहुत बार बोला है कि नंबर 2 को नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 ये पार्टनर्स उतने कंपैटिबल नहीं होते हैं। 2 नंबर फेमिनाइन का है, तो या तो फेमिनाइन नंबर देखो या ऐसा मस्कुलाइन नंबर जैसे नंबर 1 चल जाएगा वगैरह ऐसे, ठीक है? अब इसमें रिलेशनशिप में इमोशनल कारण के कारण दिक्कत आएगी। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि समझो, अभी मैं थोड़ा-सा इसमें सेक्स लाइफ पे जा रहा हूँ नंबर 2 के। नंबर 2 वाला जो पार्टनर अगर आपका है या आप खुद हो, तो वहाँ पे फिज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा इमोशनल टच की ज़रूरत ज़्यादा है। मीन्स जब भी आपकी बेडरूम लाइफ है नंबर 2 वालों की, आप कोशिश करिए कि आपका डिस्कशन कुछ समय तक हो एंड देन यू कैन गो विद द व्हाटएवर द थिंग्स रिक्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इनका पार्टनर एक्चुअल में वही होता है कि 9 नंबर है, 8 नंबर, अगर ये एग्रेसिव रहेंगे विदाउट इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपकी बातचीत नहीं हुई, कुछ इधर-उधर की बातें एंड डायरेक्टली अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो, तो वहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर कम मिलता है दोनों भी पार्टनर को। और दूसरी एक चीज़ है कि उनके केस में अ, सबसे बोले तो अगर मैं बहुत ओपनली बात करूँ, ये पब्लिक फोरम है, फिर भी मैं अगर बताऊँ तो अ, डायरेक्ट जो चीज़ें सेक्स में होती है वो ना होते हुए यू मस्ट हैव अ मी टाइम। पहले घूमने चले गए, फिर आपने कैंडल लाइट डिनर ले लिया, फिर बेडरूम को कुछ अच्छे से सजा लिया, फिर कुछ बातें करी, फिर वो चीज़ें करो, देन दैट विल बी मोर अटैचमेंट फॉर यू। और रिलेशनशिप, इनसे अच्छा रिलेशनशिप करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? सबसे पहले है अ, उन्होंने खुद 2 नंबर वालों को मैं टिप दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मत रहो, क्योंकि आप कंधा ढूँढ रहे हो पर आपको हर बार कंधा नहीं मिलेगा, तो आप अलूप ड्रामा चालू कर देते हो। दूसरा एक चीज़ है आपके लिए कि मेंटली डिस्टर्ब बहुत जल्दी होते हो आप, तो उसके लिए कोशिश करिए कि आपका वाटर इनटेक अच्छा हो। आपके घर के नज़दीक अगर ग्रीनरी है या पानी है, तो वहाँ पर जाकर रोज़ 10-15 मिनट मेडिटेशन करें या टहलने जाना चाहिए। और दूसरा चीज़ आपको है ना, कुदरत ने एक पावर दी है, वो क्या है? इंट्यूशन। तो आपको वो होने वाली चीज़ें पता चलती है, पर होता क्या है, आपको वो पावर पे भरोसा इतना ज़्यादा हो जाता है, जो चीज़ें नहीं होने वाली है, वो भी लगने लगती हैं। तो कृपया करके अपने इंट्यूशन को चेक करते जाएँ। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि सच है, लेकिन मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपकी 2 नंबर वाली वाइफ़ है, यानी जिसका मूलांक 2 है, 2 नंबर वाली यानी दूसरी नहीं, जिसका मूलांक 2 है, तो कोशिश करिए आप कितना भी छुपा लो, अगर मेल है, तो उनको सारी चीज़ें पता चलती हैं। पर 2 नंबर वाली वाइफ़ के लिए ये मेरा सजेशन है, आपको हर चीज़ पता चलती है, तो इतना भी ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, तो ज़रा क्लैरिफ़ाई किया करिए। और और एक चीज़ है, अ 2 नंबर वालों ने एक्सप्रेसिव होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं बोल देना चाहिए। पर ये इमोशन में बात करते हैं तो सामने वाला, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि 2 नंबर वालों के आँखों के नीचे ऐसे आपको हमेशा पानी दिखता है। तो ये कोई इमोशनल नहीं है, ये कोई सेंसिटिव नहीं है, वो कुदरत ने चाँद दे के रखा है। तो आप अगर हस्बैंड और आपकी वाइफ़ 2, 11, 20, 29 की है, तो कृपया करके ध्यान रखना कि वो उनको इमोशनल चीज़ है, वो हमेशा आँसू-आँसू समझकर पिघलने की ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे मेन कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनके कारण इनके रिलेशन टूटते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता पर आपके नाम का अक्षर पता है, सो हु इज़ द बेस्ट पार्टनर फॉर यू? तो मेनली अगर जैसे मैं बात करूं कि जो अल्फ़ाबेट बोल, तो अभी 2 नंबर में कौन-कौन से आते हैं? बी नाम से शुरुआत होने वाले, भक्ति, बख्शी, जो भी नाम है, बालाजी, जो भी बी है। तो बी के लिए सबसे अच्छा मैच होता है आर। तो बी और आर और बी दोनों भी चलते हैं। दूसरा है के, अगर आपका नाम कमलेश, कल्याणी, का कार्तिक कुछ भी होगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा मैच होता है पी। और उसके अलावा आपका नाम अगर आर है, तो आर के लिए सबसे अच्छा मैच रहेगा बी। तो ये जो कुछ है नाम के जो लॉजिक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और वैलेंटाइन डे आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि उस दिन डेट पे जा रहे हो, अभी तक शादीशुदा नहीं पर ये नंबर क्या है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इनके साथ बिहेव कैसा करना है।
लेकिन उस दिन अगर आपका नंबर ये है तो कोशिश करिए आप मस्त लाइट वाइट कलर के कपड़े पहनो एकदम सोबर, तो आपका मूड भी ज़बरदस्त रहेगा। और आप जब भी डेट पे जाओ, मिलो, रोमांस क्रिएट कर रहे हो, आपके रूम में लाइटिंग सारी चीज़ें वाइट कलर पे फोकस करो, देन यू विल बी मोर एंड मोर एनर्जेटिक। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। थोड़ी सी बोल्ड सीरीज़ है, मैंने कोई बोल्ड शब्द यूज़ किए नहीं, पर रिश्तों में जो गहराई आप बननी चाहिए उसके लिए वीडियो बनाए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।